गुस्से को सपोर्ट के लिए एक अलग तरीके का ब्रीदिंग पैटर्न चाहिए। गुस्से को सपोर्ट के लिए चाहिए कि आप बड़ी तेजी से सांस ले रहे हो, आप उथली उथली सांस ले रहे हो। अगर आप गहरी और धीमी सांस लोगे तो गुस्से को सपोर्ट ही नहीं मिलेगा और गुस्सा गायब हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि किस तरीके से हम अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करके अपने इमोशंस को भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि हमारी ब्रेथ और हमारे इमोशंस कोरिलेटेड हैं। हालांकि हमें इसका आभास नहीं होता क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रीदिंग एक ऑटोनॉमस प्रोसेस है, उसमें कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं चाहिए, इसीलिए हम इस चीज़ को देखने में असफल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसे गहराई से देखोगे तो आप पाओगे कि कहीं ना कहीं हम सब लोगों को ये इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग है कि ब्रेथ और इमोशंस कोरिलेटेड हैं। हर कल्चर और सोसाइटी में आप पाओगे कि एक कॉमन एडवाइस होती है। अगर कोई गुस्सा करता है, अगर कोई स्ट्रेस्ड आउट होता है तो सबसे पहले उसे कहा जाता है स्ट्रेस मत लो, गहरी सांस लो। गहरी सांस लेने का मतलब क्या है? गहरी सांस लेने का मतलब है कि आप थोड़े रिलैक्स्ड हो जाओ। तो इंट्यूटिवली हम सब इस चीज़ को जानते हैं और इसे यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन मेरी समझ से अभी तक भी ये कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज्ड है। तो मैं इसी पॉसिबिलिटी की बात करना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करके अपने इमोशंस को रेगुलेट करें, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में आने वाले कई नेगेटिव इमोशंस से उभर पाएँ आसानी से। सो फॉर प्रैक्टिकल पर्पस मैं इसे बहुत ही सिंपल रखूंगा। ये 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला है रियलाइजेशन और दूसरा है मैनिपुलेशन। रियलाइजेशन इसलिए कि अगर आपने इस कोरिलेशन को अपनी ज़िंदगी में अनुभव नहीं किया तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक थ्योरी बन जाएगा, एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप लोगों से बात कर सकते हो लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में इसका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि इस कोरिलेशन को अपनी ज़िंदगी में देखना और जीना। तो शुरू करते हैं रियलाइजेशन से। रियलाइजेशन के लिए आपको अपनी ब्रीदिंग पैटर्न और इमोशंस को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको गुस्सा आता है तो उस मोमेंट में आपको बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इस वक्त मेरा ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, मैं किस तरीके से सांस ले रहा हूँ। अगर आप इसे ऑब्जर्व करते रहोगे तो आपको पता लगेगा कि हर एक इमोशन के साथ आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। गुस्सा जब आता है आपको तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न फास्ट एंड केओटिक होता है, बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही शैलो सांस ले रहे होते हैं। जब आपको स्ट्रेस होता है, आपको एंग्जाइटी होती है, उस मोमेंट में भी आप बहुत ही शैलो सांस ले रहे होते हो। जब आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हो, खुश होते हो, उस मोमेंट में आपकी सांस जो होती है बहुत ही ज़्यादा गहरी हो जाती है और धीमी हो जाती है। जब आपको शॉक लगता है, कोई भी चीज़ है जिसकी वजह से आप ऑस्ट्रक हो गए, चाहे पॉजिटिव वे में चाहे नेगेटिव वे में, आप उस समय नोटिस करोगे कि आपकी सांस थम जाती है, आप सांस लेना बंद कर देते हो और टोटली उस मोमेंट में प्रेजेंट होते हो। तो अलग अलग मूड्स और इमोशंस के अलग अलग ब्रीदिंग पैटर्न होंगे। जो भी हमारे अंदर घट रहा होता है वो कहीं ना कहीं हमारी ब्रेथ में रिफ्लेक्ट करता है। हमारी फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी एक है। तो अगले कुछ दिनों तक आपको सिर्फ और सिर्फ पूरी तरीके से डेडिकेट होकर यही करना है, इस कोरिलेशन को ऑब्जर्व करना है। और इसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप एक डायरी रख सकते हो जिसमें आप नोट करो कि आज मुझे गुस्सा आया और गुस्से के वक्त मेरा ब्रीदिंग पैटर्न ऐसा था, मैं बहुत ही ज़्यादा शैलो सांस ले रहा था, मैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ सांस ले रहा था। जो भी पैटर्न रहा हो उसको नोट करो। आज मुझे खुशी हुई और मेरा ब्रीदिंग पैटर्न ऐसा था। और ध्यान रहे इसको हमें बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेना है, नॉन सीरियस वे में। इसको एक प्लेफुल तरीका बनाओ सेल्फ अवेयरनेस का। ये मत सोचो कि मेरा कोई मिशन है, मेरे को इसे चेंज कर देना है। जब भी हम प्लेफुल होते हैं तो चीज़ करना आसान हो जाता है। तो एक प्लेफुल तरीके से इसे देखना है। अब आते हैं हम दूसरे स्टेप पे, मैनिपुलेशन। एक बार अगर आपने गहराई से देख लिया कि इमोशंस और ब्रेथ को रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ उसके बाद ही मैनिपुलेशन का स्टेप आएगा, जहां पे आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाओगे अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करके। तो मैनिपुलेशन के संबंध में कुछ कहने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा साइकोलॉजी की एक बहुत ही सिग्निफिकेंट थ्योरी से, द जेम्स लैंच थ्योरी। और ये थ्योरी कहती है कि पहले चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं, उसके बाद वही चेंजेस माइंड में रिफ्लेक्ट करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, द फिजियोलॉजिकल अराउजल कॉजेज द एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन। यानी कि हम रोते पहले हैं और उदासी बाद में आती है। जनरली हमें लगता है कि पहले हम उदास होते हैं और उसके बाद रोना शुरू होता है, लेकिन ये थ्योरी कहती है कि एकदम ही रिवर्स प्रोसेस है।
और विलियम जेम्स के शब्दों में मैं कहना चाहूँगा, वी फील सॉरी बिकॉज वी क्राई, एंग्री बिकॉज वी स्ट्राइक, अफ्रेड बिकॉज वी ट्रेम्बल। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे फिजियोलॉजिकल अराउजल पहले हो, चाहे इमोशंस पहले हो, पर इतना तो तय है कि दोनों बहुत ही गहराई से कनेक्टेड हैं, दोनों एक हैं। और इसी इंसाइट को अगर हम अपने ब्रीदिंग और इमोशंस के कोरिलेशन में अप्लाई करते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। या तो हम अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करके इमोशंस को रेगुलेट करें, या अपने इमोशंस को चेंज करके अपने ब्रीदिंग पैटर्न को रेगुलेट करें। तो अगर आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न के मास्टर बन गए तो समझ लो आप अपने इमोशंस के भी मास्टर बन गए। तो एक चीज़ अब आपको जो करनी है वो ये है कि जब भी आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल फील कर रहे हो, और ये कुछ भी मोमेंट हो सकता है हमारी डेली लाइफ का, हो सकता है आप गाना सुन रहे हो कुछ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, उस वक्त आप डीपली रिलैक्स्ड फील करोगे, या कुछ करने को नहीं, आराम से बैठे हुए सनसेट देख रहे थे तब रिलैक्स्ड फील करोगे। जब भी रिलैक्सेशन का आभास होता है आपको, पूरी तरीके से अवेयर होकर उस मोमेंट में अपने ब्रीदिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, बहुत ही गहराई से देखना है कि कब आप इनहेल कर रहे हो, कब आप एक्सहेल कर रहे हो, कितना गैप है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में, कितनी गहराई है इसमें। इसको पूरी तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि जब भी आप खाली हो उस समय में आपको वो ब्रीदिंग पैटर्न रिक्रिएट करना है। जब भी आप खाली हो कोशिश करो कि जब आप रिलैक्सेशन में होते हो जिस तरीके से आप ब्रीथ कर रहे होते हो वही सेम ब्रीदिंग इस वक्त भी होनी चाहिए। अगर आप ये एक्सपीरियंस रिक्रिएट कर पाए ब्रीदिंग का तो आप पाओगे कि रिलैक्सेशन एक ऐसी चीज़ है जो आप क्रिएट कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ अपने सांस लेने के तरीके से। और इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा फेमिलियर हो जाओ, जितना ज़्यादा वेल एक्वेंटेड हो जाओ रिलैक्सेशन से, उतना ही बेहतर होगा। एक बार आप पूरी तरीके से फेमिलियर हो जाओ इस रिलैक्सेशन के ब्रीदिंग पैटर्न को लेके, फिर हम एक्सपेरिमेंट शुरू कर सकते हैं मैनिपुलेशन का। और एक्सपेरिमेंट क्या है? अपने नेगेटिव इमोशंस को ब्रेथ के साथ लिंक करना है। तो मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है, उस गुस्से के मोमेंट में आपको दोबारा से वही रिलैक्सेशन वाला ब्रीदिंग पैटर्न रिक्रिएट करना है। और अगर आप गहरी और धीमी सांस लोगे आप पाओगे कि गुस्सा पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुस्से को सपोर्ट के लिए एक अलग तरीके का ब्रीदिंग पैटर्न चाहिए। गुस्से को सपोर्ट के लिए चाहिए कि आप बड़ी तेजी से सांस ले रहे हो, आप उथली उथली सांस ले रहे हो। अगर आप गहरी और धीमी सांस लोगे तो गुस्से को सपोर्ट ही नहीं मिलेगा और गुस्सा गायब हो जाएगा, आप रिलैक्स्ड फील करने लगोगे। तो इनिशियली ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि एंगर एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है। जब हमें गुस्सा आता है हम सोच के गुस्सा नहीं करते हैं, गुस्सा बस आ जाता है किसी भी वजह से। लेकिन जैसे जैसे आप अवेयरनेस के साथ इस चीज़ से डील करोगे, जैसे जैसे आप हर बार गुस्सा आने पे अपने आप को शांत करोगे इस ब्रीदिंग पैटर्न को यूज़ कर करके, वैसे वैसे आप कंडीशन करते जाओगे गुस्से और इस ब्रीदिंग पैटर्न को। और एक टाइम आएगा जहाँ पे गुस्से के आते ही ऑटोमेटिकली ये ब्रीदिंग पैटर्न ट्रिगर हो जाएगा और गुस्सा आते ही गायब हो जाएगा। गुस्से का टाइम बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम। और आप पाओगे कि आप पूरी तरीके से मास्टर बन रहे हो अपने इमोशंस के। तो मैं चाहता हूं कि आपको किसी भी तरीके का नेगेटिव इमोशन हो सकता है, आपको जेलसी हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो ओवर थिंकिंग की, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी नेगेटिव इमोशंस हो, वहां पे आप इस रिलैक्स्ड ब्रीदिंग पैटर्न को लिंक करो उससे। और इसमें आपको पेशेंट रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा समय लेगी। ऐसा नहीं है कि आपने आज ये बात समझ ली और ये हो जाएगा, नहीं, बात को समझने के बाद इसे अप्लाई भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसे सिंसियरिटी के साथ अप्लाई करोगे तो मैजिकल रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आएंगे, इतना मैं बहुत ही कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हमारे ब्रीदिंग पैटर्न और इमोशंस को रिलेटेड हैं और हम अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करके अपने इमोशंस को भी चेंज कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ आप इसे करो, इसके साथ पूरा एक्सपेरिमेंट करो। ये ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आपने बस सुनी जानी और छोड़ दी। ये ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आप लाइफ में अप्लाई करो, इसके साथ एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। एटलीस्ट मौका दो अपने आप को इसके साथ एक्सपेरिमेंट करने का।